इस समय मेरा सवाल ये है कि दिन में हमारे को बहुत से विचार आते हैं कि ये कर लूँ, ये नहीं करूँ, ऐसे होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। पर कोई एंड ऑफ द डे अगर आप देखो ना तो हो कुछ नहीं पाता है एक्चुअली में। एंड ऑफ द डे आप उस जो जो आप हो वही रह जाते हो, कुछ चेंजेस नहीं ला पाते हो। ठीक है, तो ऐसा हम क्या करें कि जो विचार आ रहे हैं, कोई एक विचार, सही विचार पकड़ सकें और उस पर काम कर सकें और अपनी लाइफ को बदल सकें, अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकें। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि क्या वो विचार आपका है या बाहर से आया है। मतलब इससे आपकी लाइफ इफेक्ट होती है या आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। इन्फ्लुएंस होने का मतलब आपने कोई मूवी देखी, आपको कोई थॉट आया कि यार उस मूवी में उसने तो ये काम किया था, या फिर ऐसा था वैसा था, ऐसा कर रहे थे तो वैसा कर लेते हैं। तो इन्फ्लुएंस होकर के आपके दिमाग में आइडियाज आ रहे हैं, वो आप प्रोसीड नहीं कर पाओगे, एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो फिर दोबारा नई चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो जाओगे। हाँ, लेकिन आपका वो अपनी खुद की सोल लाइफ से जुड़ा हुआ है, सोल से जुड़ा हुआ है, लाइफ से जब रिलेटेड है, तो आप उस पर काम कर सकते हो। जैसे हमने कई सारे लोगों को देखा, बहुत सारे लोग हैं, आप सोसाइटी में उनको मिल पाते होंगे, जो कहते हैं यार किस चीज़ का बिजनेस किया जाए, कौन सा काम किया जाए। वो कहते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि जंगलों में जाते हैं, सरसों के खेतों में हम हनी निकालने के लिए जो बॉक्स रखे जाते हैं और मधुमक्खियों के बॉक्स बना दिए जाते हैं, वो बिजनेस कर लेते हैं। फिर एक दो दिन उस पर काम करेंगे, फिर बोलेंगे कि अरे यार वहाँ तो फिर जंगलों में जाना पड़ेगा ना, टेंट लगा के रहना पड़ेगा, सोशल लाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, छोड़ देते हैं। फिर वो कभी देखते हैं, कहते हैं अरे नहीं यार ये फोटोग्राफी बहुत अच्छा है, फिल्मों में नहीं जाकर के भी अगर हम सिर्फ जो शादियाँ होती हैं अगर उनकी भी रिकॉर्डिंग और ये सब कर लें, इसका छोटा सा कोर्स कर लें 6 महीने का 3 महीने का, तो 2-2 लाख रुपए की शादियों में हम ये सब कर सकते हैं। लेकिन जब वो करने जाते हैं तो बोलेंगे अरे यार इसमें तो बहुत पढ़ाई है, क्योंकि इसमें तो ISO देखना है, इसमें अपर्चर देखना है, इसमें तो एंगल देखना है, इसमें तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई है, इसमें तो कुछ अंदर नहीं आएगा, छोड़ देंगे। या किसी को देखें अरे नहीं सुअर पालन कर लेते हैं, पिग का होता है तो उसमें बहुत अच्छे पैसे होते हैं, कोई मुर्गी पालन का सोचेगा। सुबह से शाम हम 10 तरह के आइडियाज ला रहे होते हैं। जैसे मत्स्य पालन का आजकल हाँ, फिश का बहुत आ रहा है, यूट्यूब पे देखते हैं और वो बेसिकली पैसा अट्रैक्ट करता हूँ। हाँ, कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हाँ, तो वो इन्फ्लुएंस होते हैं कि नहीं फिश का कर लेते हैं, सरकारें बहुत पैसा भी देती है, सरकारों से लोन भी ले लेते हैं, उसके बाद वो दिखा देते हैं कि नहीं पानी सूख गया, ये हो गया, फिश मर गई, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। फिर उसके बाद उनको कोई और नया कीड़ा आने लगेगा दिमाग में कि नहीं ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। ये सब देखो बाहर से आ रहा है, आपका नहीं। ठीक है, अगर आप अभी समय की लाइफ को देखें तो वो कभी भी नहीं सोच पा रहे थे कि भाई मैं इस काम को लाइफ टाइम करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने बैचलर किया पॉल साइंस से, इकोनॉमिक्स से, और भी हम आगे सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। फिर इकोनॉमिक्स के बाद में हमने ये LLB की पढ़ाई कर रहे थे कानून की, और उसके बाद हमने रिटेल में काम किया, MBA कर सकते थे और आगे भी बहुत अपना करियर जा सकते थे। हमने कभी सोचा ही नहीं कि मैं आंख नाक कान फेस पढ़ूंगा और लोगों की लाइफ को ऐसे हेल्प करूंगा या बताऊंगा उनके बारे में, कभी नहीं सोचा था। और कभी ऐसे तो सोचा ही नहीं कि मैं मिस्टिक साइंस से पैसे कमा लूंगा या मेरा ब्रेड एंड बटर होगा, कभी नहीं सोचा। और लोग पहले भी एस्ट्रोलॉजी में बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल कर चुके हैं। चंद्र स्वामी जिनका नाम है वो हमें मिल चुके हैं, वो हमारे साथ कभी बहुत बार काम करने की इच्छा जता चुके हैं। और हम देखें तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, और उनको देख के हमने तो कभी नहीं सोचा कि नहीं इसमें पैसा और हम इसको काम कर लें, हमें तो कभी ऐसे इंटरेस्ट नहीं आया। लेकिन जब आपका जो अभी थोड़ी देर पहले आप मुझे इस पे बात कर रहे थे कि अभी समय आपने इसको प्रोफेशन कैसे बना लिया, या आप तो कोई दूसरी रिटेल लाइन में थे, तो फिर आप स्टार्ट कैसे हुआ, आपका फर्स्ट स्टार्ट आपने कैसे लिया, कि कब आपको लगा कि अब मुझे 24/7 यही काम कर लेना है, वो नौकरी छोड़ करके, ये कब कॉलिंग आई और कैसे आपको पता चल पाया? तो वो भी यही है कि हमने किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हो कि अरे कितने अच्छे अच्छे टैरो कार्ड रीडर हैं, मॉल पे बैठे रहते हैं, ग्लैमरस लाइफ है, पैसे अच्छे हैं, ऐसा हमने कभी नहीं सोचा। हमें तो मालूम ही नहीं था कि ये साइंस क्या कितना क्या एग्जीक्यूट होता है, थोड़ा बहुत मालूम होने पर भी इन्फ्लुएंस नहीं हुए। जब हम अकेले थे, हम काम कर रहे थे फेसबुक पर, सुबह से शाम हम जैसे कपड़ों की शॉप पर मैंने काम किया है, वेस्ट साइड, लिवाइस, पेपे, ये सब हमने बेचे हैं। तो वहाँ पे लोग आ रहे हैं, मेरा पूरा इंटरेस्ट था लोगों को स्टडी करने में, उनके बिहेवियर को पढ़ने में। मेरा पूरा इंटरेस्ट था क्यों को जानना है, कि ये आदमी ऐसा क्यों है, ये कंजूस है तो क्यों है, और उसी का बेटा इतना खर्चीला है, शक्लें भी काफी हद तक मैच करती हैं। लेकिन एक इंसान है वो इतना कंजूस है और दूसरा इंसान है इतना खर्चीला है, ये क्यों है? अब मुझे सब लोगों ने बोला हर क्यों का आंसर नहीं होता, लेकिन मुझे खोजना था। और जब मैंने मिस्टिक साइंस, फ्रेनोलॉजी, फिजियोग्नोमी, एंथ्रोपोमेट्री, एंथ्रोपोलॉजी
ये सारे सब्जेक्ट पढ़े, देखे, समझे और साइकोलॉजी पर बहुत ज़्यादा काम किया, फ्रेनोलॉजी पर और ज़्यादा काम किया, सबकॉन्शियस माइंड पे काफ़ी स्टडी करी और लोगों को तो मैं देख ही रहा था। तो ये सब जब स्टडी होते चली गई तो फिर आपको बोलना स्टार्ट होता है। जब आपका पक जाता है ना कोई भी फल तो वो गिर जाता है, क्योंकि फिर जैसे पेड़ भी नीचे झुकने लगता है। तो जैसे मेरा जब पकना स्टार्ट हुआ, बहुत मैच्योरिटी आने लगी अपने सब्जेक्ट को लेकर के, तो हमारे आमने सामने लोग प्रॉब्लम में तो दिखते ही हैं, वो डिस्कस भी करते हैं। हाँ, धीरे धीरे काम करके हम सीनियर पोजीशन में भी आ रहे थे, तो अपने जूनियर कोई भी 10, 5, 15, 20 लोग थे तो पूछते थे, तो काउंसलिंग वहीं से स्टार्ट होने लगी। लेकिन एक बार जब मैं बता रहा था, बताते बताते मैंने देखा, हम ना ट्रेनिंग प्रोग्राम करते थे तो उसमें ना नोट पैड पे लिख करके ही सब करते हैं, ट्रेनिंग का पार्ट था। तो जैसे जैसे मैं लिखते हुए कर रहा था, किसी को एजुकेट कर रहा था, मिस्टिक साइंस से रिलेटेड बातें बता रहा था, तो मैंने देखा अरे ये तो साइंस हो गया, ये तो पूरा फेसिंग का साइंस है। तो फिर मैं, मेरे जो और भी कुछ अच्छे अच्छे दोस्त थे जो सीनियर भी थे, मैं उन लोगों को मिला और मैंने बताया कि देखो मैंने तो इस पर रिसर्च हो गई है तो मेरी तरह एक तरह से इतने सालों में। तो उन्होंने बोला बहुत अच्छी बात है, आप इसी को किताब बनवाइए, किताब छपवाइए। तो मैंने कहा कि किताब के लिए तो थोड़ी जल्दबाजी होगी, अब इस पर और काम करते हैं। लेकिन वहाँ पे वो एक लेवल आपका अप हो गया वहाँ पर। फिर आप एक अपना देखने लगते हो कि भाई मैं अब ये तो काफी ज्यादा हो गया, अब हम इसको छुपा नहीं सकते। फिर मॉल में लोग आने लगे, बहुत लोग आपको पूछने लगे, फिर वहाँ नौकरी करना मुश्किल हो गया, वहाँ पे लाइन लगने लगी। स्टोर मैनेजर खुद रूम में बुला करके पूछने लगे मेरे बारे में बताओ। फ्लोर पे जाए तो लोग आपको ना रुकने दें, कैफेटेरिया में जाओ तो लोग आपको ना रुकने दें, वहाँ पे पूछने लगे, लिफ्ट में, एस्केलेटर पे, सब जगह। तो फिर हमें समझ में आ गया कि भाई अब आपको ये खोलना पड़ेगा, अपनी कंपनी, अपना काम करना पड़ेगा। फिर पैसे नहीं थे तो हमने फिर भी सोचा कि नहीं हम ऐसा करते हैं कि कुछ और सोचते हैं, यूनिवर्स रास्ता दिखाएगा। कि ड्रीम्स में जगह थी, हम चले गए, उन्होंने बोला कल से ज्वाइन कर लो। तो बिल्कुल जाकर के हमने काम करना स्टार्ट किया। तो कहने का मतलब है किसी से इन्फ्लुएंस नहीं, किसी को पैसों को देख करके हमने नहीं कहा कि नहीं काम अच्छा है और ग्लैमर है और हम चले जाते हैं। इसका काम आप बहुत सालों से कर रहे थे। मैं यहाँ पे एक नाम लेना चाहूँगा, इरफान जी हैं, गुफ्तगू उनका यूट्यूब चैनल, ये प्रोग्राम का नाम है। अब तो वो जश्न रेख्ता पे उनका प्रोग्राम आया है नया दोबारा से, पहले यूट्यूब पे आता था, राज्यसभा टीवी प्रोड्यूस करती थी। तो उनसे अभी इनके इंटरव्यू में पूछा गया कि इरफान जी जब आप इंटरव्यू करते तो आपको कितना समय लगता है, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, किसी भी सेलिब्रिटी का, जैसे आपने गुलजार साहब का इंटरव्यू किया था, आपको कितने घंटे तैयारी के लिए लगे? इरफान जी का इतना सुंदर आंसर था, उन्होंने कहा कि इसका कोई पैमाना नहीं है। जब हम छोटे थे और हमने गुलजार के गाने जब सुने और देखे, उनका काम जब आंखों के सामने, कानों पर जब आया, ये तैयारी वहां से स्टार्ट हो गई थी। जब आप किसी भी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू करते हो तो वो उस दिन 2 घंटे की तैयारी नहीं होती है, उसका काम, आपकी पारखी नजर, आपकी सजगता हर पल उसको नोटिस कर रही होती है। अगर आप हम वो एकदम लाइव चले हुए होगी ना, या काम चल रहा है, अगर आप अमिताभ बच्चन को देखेंगे तो आज आपको अमिताभ बच्चन से मिलने का मौका मिले तो क्या आप 2 घंटे तैयारी करोगे? आप क्या बात करोगे? जो अभी तक आपने उनको देखा है बड़ा होते हुए, तो आप जब कोई भी काम करते हो तो उसके लिए 2 घंटे की ट्रेनिंग नहीं चाहिए होती है। आप लाइवली सजगता से 24 घंटे कितने सजग हैं, वो जितना आपका होमवर्क है 20 साल का, 40 साल का, वो सब वहां काम आता है। तो अगर आप कुछ भी काम करना चाहते हैं और सिर्फ इन्फ्लुएंस हो रहे हैं किसी को पर्दे पे देख के या अपने पड़ोसी को देख के कि उसने तो अपनी 4 कारें ओला और उबर में लगा दी और अमीर हो गया, आप लगा के देखिए, आपको मालूम चल जाएगा किस तरह की परेशानियां आती हैं। तो इन्फ्लुएंस होना बंद करना होगा और आपके हाथों में क्या है, आपकी बुद्धि कहाँ चल रही है, आपका नेचर क्या है, आपका स्वभाव क्या है। जैसे बहुत सारे लोग डॉक्टर बन जाते हैं, लड़के लड़कियां, लेकिन जब ऑपरेशन थिएटर तक जाते हैं तो खून देख करके पैनिक हो जाते हैं। बॉडी में जब ऑपरेशन करते हैं तो वहाँ पे जो हार्ट ऐसे पंप कर रहा होता है, सर्जिकल सर्जन, नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज है सर्जन्स कट, जो मैंने काफी रेफर किया लोगों को, वहाँ पे आप देखिए डॉक्टर्स की लाइफ क्या होती है, ब्लड जा रहा है, हार्ट ऐसे पंप कर रहा है, देख के डर लग जाए। तो डॉक्टर बनना है क्यों? क्योंकि हमें समाज सेवा करनी है, सिर्फ एक ही मोटिव था। लेकिन आप देखो ना उसका रास्ता कैसा है, आपको देश की सेवा करनी है, आपको जवान बनना है, ठीक है सैनिक बन जाइए, लेकिन आपको मालूम है सियाचिन पे कितनी ठंड है, आप घूमने जाते हो तो ही आपकी हालत खराब हो जाती है, आपको तो रहना होगा। तो ग्राउंड लेवल पर आपको अपने कोऑर्डिनेट्स, जो अभी समय बार बार कहता है कि आप कहाँ एग्जिस्ट करते हो, आपका कोऑर्डिनेट क्या है। आपको मुंबई जाना है, मुंबई की बार बार आप टिकट कह रहे हो, भाई मुंबई की टिकट दे दो मुझे फ्लाइट की, आपकी टिकट कभी नहीं कटने वाली, आपके हाथ में कभी टिकट नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप ये नहीं बता रहे हो कि भाई मुंबई तो जाना है डेस्टिनेशन,
लेकिन दिल्ली से मुंबई जाना है या गोवा से मुंबई जाना है, नागपुर से जाना है, जयपुर से जाना है या हैदराबाद से जाना है, केरला से जाना है, आप जब तक अपने खुद के कोऑर्डिनेट्स नहीं बताओगे कि मैं कहाँ से पिक करने वाला हूँ, मैं कहाँ एग्जिस्ट करता हूँ, तब तक आप कहीं पहुंच ही नहीं पाओगे। दुनिया को सबको मालूम है उसको कहाँ जाना है, सबको मालूम है कि मुझे बिजनेस टाइकून बनना है, मुझे बुगाटी लेनी है, लैम्बोर्गिनी चलानी है, मुझे इतने साल में शादी करनी है, इतने मुझे ऐसी गर्लफ्रेंड चाहिए, उनको वैसा घर चाहिए, इस लोकेशन पे चाहिए। 10 सीक्रेट उन्होंने मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन आप सबसे पहला आप ये तो देखो आपका पैर कहाँ पर है। मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा, पर आपको शुरू करना है। आज आपको पैदल यात्रा करनी है, 200 किलोमीटर की करनी है, लेकिन आप पहले ये तो देखो ना वो कहाँ, आपका रास्ता कौन सा निकलता है। आज अगर मैं इस घर में हूँ, मुझे हजारों किलोमीटर भी जाना है, तो पहला कदम मैं कहाँ से बढ़ाऊंगा? आप बताइए, पहला कदम तो मैं यहाँ से बढ़ाऊंगा ना। तो उस पहले कदम का किसी को होश नहीं है। माउंट एवरेस्ट की चोटी तो देख रहे हो, जैसे माउंट कैलाश है और लोग अभी तक वहां नहीं चढ़ पाए, कोई नहीं चढ़ पाया। मैं आपको चढ़ने का रास्ता बता सकता हूँ, आप गूगल अर्थ खोलें और मैं आपको दिखाऊंगा, देखो यहाँ से ये रास्ता यहाँ जाएंगे, क्योंकि वो बनावट ऐसी है कि आप सीधे चढ़ ही नहीं सकते। उसके आगे ओम बनता है, ओम की सीधी सी पट्टी से आप जाना स्टार्ट करें, आप सेंटर से जा पाएंगे। लेकिन कोई भी रास्ता ऐसा सीधा नहीं है। तो आप अपनी प्रकृति को देखिए, अपने नेचर को देखिए, आपकी शारीरिक क्षमताओं को देखिए, अपनी मानसिक क्षमताओं को देखिए, आप अपनी अपब्रिंगिंग देखिए, आपका स्वभाव, आपका नेचर, आप ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, आपकी हॉबी, आपका इंटरेस्ट लेवल, ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, आप कहाँ एग्जिस्ट करते हो। फिर आप उसे निकल सकते हो। आप अपने घर से 5 मिनट दूरी पे पैदल जाते होगे, फिर आपको बस स्टॉप पे से बस मिलती होगी, फिर मेट्रो मिलता होगा, रिक्शा पकड़ते होंगे, या रिक्शा वाला घर पे आ जाता है, या वो कैब बिल्कुल घर में ही आ जाती है। बेडरूम में भी तो नहीं आती ना, निकलते हो ना गेट तक। तो छोटी सी दूरी आप तय कीजिए, फिर आप मेन रास्ते में आ जाएंगे, फिर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन आप सोचिए कि सिर्फ मैं बेड पर लेटा हुआ हूँ और हमारे यूथ या हमारे बहुत सारे आसपास के लोग आज ऐसे हो गए कि बेड पर उनको चाय चाहिए। पीजी में आप जाइए, हॉस्टल में जाइए, बाजू में एक चेयर होती है, उसी पे वो कच्चे बनियान सुखा देते हैं, वहीं बेड पर ही वो अपना प्लेट में खाना खा रहे होते हैं, अटैच बाथरूम में, और मोबाइल या टैबलेट हाथ में, और वो नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम पे सीरीज देख रहे होते हैं। मतलब इतना हो गया कि आप एक कदम ही नहीं बढ़ा पा रहे हो। तो फिर आपको माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना, या कोई आपका जो टारगेट आप लेके चल रहे हो कि मुझे तो बिजनेस टाइकून बन रहा है, हाँ वो सपनों की बात हो गई। तो अभी समय में इसी बात को आगे लेके जाना चाहूँगा कि जो आप अभी बात कर रहे थे, तो बहुत से ऐसे लोग हैं, कोई काउंटिंग तो नहीं है उनकी, कि जो वेल क्वालिफाइड है, किसी ने एमबीए किया हुआ है, किसी ने बीटेक किया हुआ है, और चलो प्रोफेशनली क्वालिफाइड भी नहीं है, तो काफ़ी वर्क एक्सपीरियंस है उनको। पर आफ्टर कोविड या कोविड से पहले कुछ इस तरह के सर्कमस्टांसेस बने कि वो एक अपने रूटीन से हट गए, बेसिकली उनकी वो जॉब लेस हो गए। तो आज की डेट में वो वेल क्वालिफाइड होते हुए भी, अच्छा एक्सपीरियंस होते हुए भी, उनकी लाइफ में बड़ी कंफ्यूजन है कि अब हम फर्दर क्या करें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उन्होंने सेविंग नहीं करी, उन्होंने दूरदृष्टि नहीं रखी कि कभी इस तरह की सिचुएशन आ सकती है, हम जॉबलेस भी हो सकते हैं। तो उन्होंने खर्च किया, जितना कमाया खर्च किया, अपनी लाइफ स्टाइल मेंटेन करी, और अब इस तरह की सिचुएशन में है कि वो अपने डेली एक्सपेंस भी बियर नहीं कर पा रहे हैं। वो वेल क्वालिफाइड हैं, वेल एक्सपीरियंस्ड हैं, पर वो बढ़ नहीं पा रहे, लाइफ में आगे निकल नहीं पा रहे। तो वो कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़े, क्योंकि वो बड़ी कंफ्यूजन में रहते हैं कि उनको अपना इंटरेस्ट ही नहीं पता होता आज की डेट में कि हमारा इंटरेस्ट क्या है। उनको कभी लगता है ये सही है, बेसिकली वो सोशल डिलेमा वाली बात हो गई कि वो जो चीज देखते हैं वो उसी में उनका इंटरेस्ट शुरू हो जाता है, फिर अगले पर वो इंटरेस्ट खत्म भी हो जाता है, वो अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं। तो वो कैसे जाने कि हमें अब क्या करना है? देखो, आप जो कह रहे हैं कि जो काफी एजुकेटेड लोग हैं और जो पहले कुछ अच्छी कंपनियों में काम कर रहे थे, तो सबसे पहला सवाल तो वहीं स्टार्ट होता है कि वो अपने आप को इतना वेल एजुकेटेड क्यों मान रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो अपने आप को जब वेल एजुकेटेड कहते हैं कि उन्होंने मान लिया है, तो स्ट्रगल वहीं स्टार्ट हो जाता है। ओ, मैंने तो IIM से ये किया है, ये मैंने बीटेक किया है, मैंने IIT किया है, या मैंने तो इतनी बड़ी डिग्रियां ली है, मैं विदेश पढ़ के आया हूँ, अब मैं इतनी कम में कैसे काम चलाऊं, ये स्ट्रगल होने लगता है। तो पहले तो मैं ये आपको अभी समय यही कह रहे हैं कि आप इतना अपने आप को हाई क्वालिफाइड क्यों लेबल लगा रहे हो अपने ऊपर, वो स्ट्रेस बना रहा है। आप बॉलीवुड में जाके देखिए, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, या क्रिकेट में जाके देखिए, कुमार अश्विन को देखिए, वो बहुत अच्छे इंजीनियर हैं, या तो अनिल कुंबले थे, बहुत बड़े इंजीनियर हैं, और अनिल कुंबले तो अभी बहुत ज्यादा क्रिकेट में साइंस को लेकर के बहुत क्रिकेट को आगे लेके गए हैं टेक्नोलॉजी के तौर पर।
तो बहुत सारे, अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो बहुत सारे अपर लेवल पे पढ़े हुए लोग हैं, लेकिन वो काम कोई दूसरा कर रहे हैं। अब इस समय से भी आप जब पूछोगे कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, मैं बोलूंगा कि मैं तो स्कूल ही नहीं गया। हालांकि हम गए हैं और हमने अपनी पढ़ाई भी पढ़ी है, लेकिन हम कभी भी अपने आप को बार बार नहीं बताते ओ मैंने इतनी डिग्रियां ली हैं, इतना किया है। आप इंडिया में देखिए हल्दीराम का नाम, क्या हल्दीराम के बच्चे और जो उन्होंने अपने पूरे बिजनेस को आगे लेके गए हैं, क्या उन्होंने उसमें पढ़ाई पढ़ी है? क्या नहीं ना। आप क्यों मानते हैं कि आपने आईआईटी की है तो आप सिर्फ पर्टिकुलर वही जॉब करेंगे? जैसे मेरे अच्छे दोस्त हैं, परम मित्र हैं, मेरे बचपन से क्लास फेलो, क्लासमेट, मेरे बचपन के दोस्त रहे हैं। उन्होंने आईआईटी की, वो भूषण प्लांट में पहले काम करते थे और मिस्टिक साइंस से हमने पहले दिन से उनको कहा कि नहीं आप इस काम के लिए नहीं बने हो। जबकि वो आईआईटी जब कोटा पढ़ रहे थे तब भी हमने उनको कहा कि आप इस काम के लिए नहीं बने हो। तो उनके पिताजी का सपना था और उनके सपने को पूरा कर रहे थे। उसके बाद जब वो गुड़गांव आए और हमारे घर पे रुके हुए थे और अपने काम से बहुत परेशान हो चुके थे क्योंकि उनका वो नेचर ही नहीं था, तो हमने उनको बोला, आप मिस्टिक में उन्होंने देखा साइंस, तो हमने उनको बोला कि भाई आप पढ़ाना स्टार्ट कीजिए। आकाश में गए, जनकपुरी में ऑफिस है और वो मेरे घर पे थे। मैंने कहा नहीं आप जाइए, बिल्कुल जाइए। और हमने तो ये कहा कि आप कितने पैसे आपको चाहिए आप वो तय करके जाइए, क्योंकि वो पूछेंगे। वो बोला नहीं वो मुझे कैसे काम दे देंगे। नहीं, वो गए और उनकी नौकरी लगी और जितना मांगा उतने ही उन्होंने उससे ज्यादा दिए बल्कि पैसे। और आज वो 8-10 साल हो गए और वो बंसल में, आकाश में, सब जगह बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। तो एक आदमी जहां लेबर वर्क या कोई दूसरा काम से जुड़ गया था, आज वो दूसरे फील्ड में चला गया। अब कोई कहेगा नहीं आपने पढ़ाई तो इसकी की है, नहीं पढ़ाई उसकी की, लेकिन इसी डिपार्टमेंट में ही आप तो कर रहे हो ना। भाई क्रिकेटर ने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया, उसकी एज हो गई, वो कमेंट्री तो कर सकता है ना। उसके अलावा वो टीवी शोज में, प्रोग्राम में तो जाकर के पैसे कमा ही रहे हैं ना। या कोचिंग भी खोल सकते हैं, बहुत कुछ किया जा सकता है। या सहवाग में तो स्कूल ही खोल लिया, खेलने वाला स्कूल बच्चों के लिए। तो कहने का मतलब है आप अपने आप को ये मत कहिए कि मैंने फलाना फलाना डिग्री ली है। अब जैसे मैंने तो पता नहीं कितनी डिग्री कितना काम किया है, लेकिन मैं वो काम ही नहीं करता। मैंने अगर एलएलबी पढ़ रहा था या दूसरी चीजें भी, मैंने इकोनॉमिक्स का, मेरा कितना बड़ा अच्छा प्रोफाइल था, हम बैंक में बहुत अच्छा काम कर सकते थे, पर मैंने तो उसको नहीं आगे लेके गया। मुझे तो बस ये इकोनॉमी समझनी थी या कानून को देखना था और समझना था, ताकि हम जो भी कर रहे हैं तो उससे वो बढ़िया होता है। अब जैसे मैं कुकिंग काफी अच्छी कर लेता हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं बिल्कुल इसी में ही रम जाऊं, क्योंकि मेरा हार्डकोर काम कोई दूसरा भी है। लेकिन अगर मुझे चाहिएगा कि अगर ये काम नहीं चल रहा, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, तो मुझे स्विच करने में ज्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी। जैसे अगर मैं क्रिकेट में भी हूँ या मैं बैडमिंटन खेल रहा हूँ, मैं स्पोर्ट्स में हूँ, या हम तो ब्लॉगर भी हैं और यूट्यूबर भी हैं। और हम तो अभी भी गुजरात से और मुंबई से अभी हमारे सब्सक्राइबर के मैसेज आए कि आपकी साइकिल का वीडियो देखा और हमें भी लेने, प्लीज गाइड कीजिए। तो अगर मैं 4 वीडियो और उधर उस तरफ बना लूँ तो मेरे को करियर स्विच करने में कहाँ दिक्कत आ रही है, आप मुझे बताइए। तो आप अपना वर्सेटाइल होना स्टार्ट कीजिए और आप अपने आप को एक लेवल मत लगाइए कि अगर आपने आईटीआई कर लिया है तो आप उसी की नौकरी करोगे। आप गांव में जाकर के ऑर्गेनिक फार्मिंग भी तो कर सकते हो ना। आप राजस्थान में जाइए और गुलाब की खेती कीजिए ना। गुलाब को पानी नहीं चाहिए होता है, अनार को पानी नहीं चाहिए होता है। और आप तो कुछ भी, डेयरी इतना अच्छा है, डेयरी में आप कितना आगे जा सकते हो। लेकिन आपको वो टाई एसी में बैठना, और आपको लगता है कि जो सो कॉल्ड हमने सपना देखा था, और वही आपका स्ट्रेस ही बन जाता है। 1 साल 2 साल बाद वो नौकरी आपको परेशान भी करने लगती है। तो जो आपकी इनर कॉलिंग है आप उससे जुड़िए ना। आपको क्या मन करता है आप वो कीजिए। लोग तो पैट को लेकर के बहुत कुछ वीडियोस बनाते हैं, मैं आपको बता दूं। मैं नहीं कह रहा कि आप ये कर लीजिए, पर मैं बता रहा हूँ बहुत प्यारे प्यारे पैट हैं, उनका वो यूट्यूब चैनल चलाते हैं और उसमें उनको नॉर्मल वीडियोस बनाते हैं। और बहुत बूढ़े लोग हैं जिनकी जिंदगी में खालीपन है, वो उन पैट के वीडियोस बहुत देखते हैं और वो बहुत अच्छे यूट्यूबर हो गए हैं। एक लेडी है, वो खाना बनाने का वीडियो बनाती है और वो इंडिया में सबसे बड़ी यूट्यूबर है, और कितना उनको पैसा भी आ रहा है, बाय प्रोडक्ट आ रहा है। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था ये करना है, वो खाली था उनके पास और वो एक्सप्लोर कर रहे थे। करते करते सब चीजें बन गई। तो अभी समय भी जब मिस्टिक साइंस में आया तो उनका कोई उद्देश्य ही नहीं था कि मैं ये करूंगा, और ना ही कोई इन्फ्लुएंस हुए। हम हमारे सिर्फ काबिलियत पर जो हम कर रहे थे, इंटरेस्ट और हॉबी को बढ़ाते चले गए, क्यूरियोसिटी को आगे लेते चले गए। फिर लोग खुद डिमांड करते हैं, नहीं आप हमारे लिए समय निकालिए, आप हमारा घर देखिए, कुछ बताइए क्या चेंज कर सकते हैं, हमारे बच्चों को गाइड करो आप, तो काम आपके पास अपने आप आएगा। लेकिन आपने कह दिया कि नहीं मैंने तो सिर्फ ये डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ी है। अरे डॉक्टर, आप गोल्फ क्यों नहीं खेल सकते डॉक्टर होकर के? हमारे बहुत अच्छे क्लाइंट हैं, डॉक्टर हैं, और वो बहुत अच्छे गोल्फ खेलते हैं, बहुत ही बढ़िया उनका है। आप क्यों दूसरा काम नहीं कर सकते? आप अपनी इतना जो ब्रह्म की पूरी आपने एनर्जी, आप उसे इतना सीमित क्यों कर रहे हैं कि आपने एक बात मुझे बताइए, आपका जीवन 100 साल का हो सकता है, अमूमन
60 साल का हो सकता है। 60 में 40 साल तो आपको जीना है ना कम से कम। आपने 2 साल का कोई कोर्स कर लिया या 3 साल की आपने कोई डिग्री ले ली और आप कहते हो कि अभी समय ये है या देवांशु ये है या फलाना फलाना बस ये है, ये क्यों कैसे हो सकता है? अगर हम किसी के नाम के आगे देखते हैं वकील साहब बोल रहे हैं, किसी को डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, जैसे जो जिसका जो नाम होता है उसके आगे के जो पीछे जो नेम है उन्हीं से, जैसे SL शर्मा तो शर्मा जी। अब SL से क्या नाम उनका बनता है? वो अपनी पर्सनैलिटी तो खो गए ना। आप क्या थे, क्या हो और क्या हो रहे हो उस पर तब का ध्यान ही नहीं है। अगर कोई वकील है तो बस उसका प्रोफेशन उस पर इतना हावी हो गया, अरे वकील साहब आइए आइए, अरे नेताजी आइए। आप एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हो, आप तो खो चुके हो, आप तो जिंदा ही नहीं हो मेरी नजर में। तो आपके लिए थोड़ा सा हार्श हो रहा हूँ, आपको थोड़ा कठिन लग सकता है जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, कि अगर आपको आपके नाम से नहीं पुकारा जा रहा है और आपको सिर्फ डॉक्टर साहब बुलाया जा रहा है, आपको वकील साहब बुलाया जा रहा है, या आप जो भी आप काम करते हैं आपको उस काम से जोड़ करके देखा जा रहा है, तो बहुत बहुत प्रॉब्लम है। इसका मतलब है कि आपने अपनी जिंदगी में कुछ किया ही नहीं है। आपने 2 साल का जो डिग्री डिप्लोमा जो भी किया था बस वही होके रह गए। यानी आपने जिस धरती पे जो जन्म लिया, जो आत्मा का जो विकास होना था आप वो बंद हो गया, आपने खुद से रोक लिया। क्या आपको लगता है कि वकील होना बड़ी बात है? आपको लगता है डॉक्टर होना बड़ी बात है? तो आप इससे नहीं करिए। जो पहले के जो हीरो होते थे बहुत, वो हीरोइज्म उन पर होता था, स्टारडम होता था, सुपरस्टार होते थे। लेकिन आज की डेट में देखोगे तो वो हीरो है, वो छोटे कैरेक्टर भी करता है, बड़े कैरेक्टर भी करता है, हर तरह के कैरेक्टर कर रहा है, क्योंकि उसको एक्टिंग करनी है, ना कि सिर्फ हीरो बनना है। तो अगर आपको अपनी लाइफ का हीरो बनना है तो आप एक अच्छे मल्टी डायमेंशनल इंसान नहीं बन पाओगे। आप छोटे छोटे कामों में इंटरेस्ट डेवलप कीजिए, आप गार्डनिंग कीजिए, पौधे लगाइए, है ना, पानी दीजिए उनको, पेट के साथ समय बिताइए, पतंगबाजी करो ना, क्या दिक्कत है? अरे आप पतंग की दुकान खोल के बैठ जाओ, मैं तो ये कह रहा हूँ। आप देखो उसमें कितना बिजनेस है। और होली आए तो होली पे आप नए नेचुरल ऑर्गेनिक कलर बनाइए, क्या दिक्कत है? आप जब पतंग उड़ाने तो पतंग बेचिए, फिर दिवाली आए तो दिवाली पर आप कुछ और तरह की नई नई चीजें, सजावटी चीजें बनाइए, कहाँ दिक्कत है? लेकिन आप तो कहते हो नहीं साहब हमारा तो ईंटों का भट्टा है, हमारा तो शराब के ठेके हैं, बस हम तो वही करेंगे। आप तो गलती नहीं छोड़ना चाह रहे हो। लेकिन चीजें बदलती हैं, बदलाव को स्वीकार कीजिए, आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो जब आपके दिमाग में इतने सारे आइडियाज आते हैं कि मैं ये कर लूं वो कर लूं, तो बेसिकली वो खुद का अपना इंडिविजुअल आइडिया नहीं है। अगर खुद का होगा तो आप उस पर टिक पाएंगे, लॉन्ग टर्म में भी आप बोर नहीं हो पाएंगे। अगर सोचिए कि मैं 5 साल पहले, अगर हम कहें मैं 4 साल का 3 साल का था, तब भी मैं फिजिक्स में इंटरेस्टेड था, मैं करता था, और मिस्टिक साइंस हम पहली दूसरी तीसरी क्लास में भी पाम रीडिंग कर रहे थे। मैं अभी तक बोर नहीं होता। अभी भी हम मॉल में होते हैं, कितनी रीडिंग करने होते हैं, एग्जीबिशन होती है, कितने लोग होते हैं वहां पे। लेकिन अगला क्लाइंट जब भी कोई या इंसान मेरे सामने आता है तो ये मेरे लिए पूरी लाइफ होती है वो, और नए लोगों से मिलना, बात करना, मैं तो कभी बोर ही नहीं होता हूँ। तो आपका अगर खुद की कॉलिंग रहेगा, बोर नहीं होगे और इन्फ्लुएंस होगे। उसके पास क्या घड़ी है, ये वाली है, दूसरे के पास अगले दिन आपके लिए पुराना पड़ जाएगा। तो दूसरों को देख करके इन्फ्लुएंस होकर नकली जीवन मत देखिए, दूसरों के विचारों पर मत जाइए। आपका बेस्ट आपके लिए सुइटेबल। अब जैसे मुझे क्या खाना है, मेरे क्या कपड़े हैं, अब जैसे मैं नाड़ा वाला कपड़ा पहनता हूँ, इसमें जिप नहीं होती, मेरे को आसान रहता है, कॉलर नहीं होती, यूनिसेक्स कपड़े हैं, स्लीपर या शूज भी मैं ऐसे ही पहनता हूँ। मेरे को मेरी सुइटेबल देखनी है ना। अगर मैं कोई दूसरे फील्ड में होता, सोचो कि मैं आर्मी में होता और ऐसे बंदूक मेरे पास होती, तो मैं ये कपड़े नहीं पहन सकता। फिर मुझे अलग कपड़े चाहिए, बूट चाहिए, टाइट चाहिए, है ना, या चितकबरे वाली मुझे ड्रेस भी पहननी होगी ताकि जंगल में मैं मिक्स हो जाऊं, ताकि दुश्मन मुझे ना पहचान पाए। तो जहां आप जैसे हो वैसा तो आपको देखना होगा ना। तो आप अपने सुइटेबल देखो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके अपना कंफर्ट देखोगे, कभी प्रॉब्लम नहीं है। अब इस समय ये तो बात ठीक है कि हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। पर बात वहीं आ जाती है कि आज की तारीख में सोशल मीडिया की वजह से लोग इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि वो अपने आप को भूल चुके होते हैं और उन्हें खुद को नहीं मालूम होता है कि हमें एग्जैक्टली क्या करना है। उन्हें जहाँ पैसा दिखता है वो वहाँ भागने शुरू कर देते हैं, और कुछ समय बाद उन्हें पता लगता है यार ये तो हमारा कोड था ही नहीं, हम गलत जगह आ गए। तो उसमें टाइम की भी वेस्टेज होती है और मनी की भी वेस्टेज होती है, और वो और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मैं कहीं ना कहीं उनकी तरफ से, या मेरा ये खुद का भी पर्सनल क्वेश्चन है, मैं जानना चाहता हूँ कि हमें कैसे पता लगे कि हमें एग्जैक्टली क्या करना है अपनी पर्सनल लाइफ में भी एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ में भी। और प्रोफेशनल लाइफ पे इसलिए मैं ज्यादा जोर दे रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जब बंदा कमाना स्टार्ट करता है और उसका इंटरेस्ट
भी फुलफिल होता है तो ज़्यादा हैप्पी लाइफ जीता है मेरे ख्याल से। जैसा कि आपने बताया कि भाई मैं ये शुरू से करता था, और जब मेरे लिए जो पहला क्लाइंट है वो मेरे लिए पूरी जर्नी होती है, एक लाइफ होती है। तो उसी तरह से कोई इंसान ये कैसे जाने कि मुझे क्या चीज करनी है और वो इन्फ्लुएंस ना हो, तो उसका रास्ता बताइए आप। देखिए, इस बात को बहुत सिंपली समझते हैं। एक छोटा बच्चा है, आप उसे पूछिए कि जलेबी खाओगे यानी मीठा स्वीट खाओगे या फ्रूट खाओगे, यानी केले सेब संतरे में से कोई भी फ्रूट खाओगे या मिठाई खाओगे। वो कहेगा मैं दोनों खा लूंगा, या फिर उसकी जो फेवरेट होगी वो भी खा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही सवाल अगर आप एक बड़े इंसान से पूछोगे और उसके साथ में अगर एड ऑन कर दोगे कि अगर आप जलेबी खाओगे तो आपको 100 रुपये का कूपन मिलेगा रिचार्ज, और आप अगर केले खाओगे तो आपको 1000 का कूपन मिलेगा, टॉक टाइम मिलेगा, आपके रिचार्ज होएगा मोबाइल। आपको भले जलेबी कितनी भी फेवरेट हो, आप जलेबी छोड़ देंगे और केले खा लेंगे जो आपको बिल्कुल पसंद भी ना हो, घर पे रखे रहते होंगे, आप कभी खाते नहीं होंगे, लेकिन आप 1000 रुपए के लिए खा लेते हैं। बच्चों में क्या होता है, उनका जो फेवरेट होती है वो बहुत उनको पसंदीदा होता है, उनके लिए वो ये सब दिमाग उस तरह से भी चल नहीं रहा होता, क्योंकि वो कमाने पर ध्यान नहीं देते, अपनी पसंद नापसंद पे ध्यान देते हैं। जैसे बच्चे की कोई फेवरेट शर्ट या कोई कपड़ा है तो वो उसी को पहन के जाना चाहता है शादी में, लेकिन माता पिता बताते नहीं शादी में जाना आप अच्छे वाले पहनो, वो कहते नहीं यही अच्छा है मेरे लिए। आप समझ पाए? तो शादी का जो प्रेशर है वो बच्चे को नहीं है, लेकिन माता पिता उसे दे रहे हैं ना। तो वही जलेबी पर अगर आपको 100 रुपीज का कूपन मिल रहा है और केले पर आपको 1000 पर, आप 1000 पे शिफ्ट कर रहे हो ना आसानी से। तो जब भी आप किसी प्रोफेशन को शिफ्ट करना है या स्विच करना है, आप अपने आप को देखते हो कि क्या मैं इसे कर पाऊंगा, तो क्यों देख रहे हो? क्योंकि आफ्टर ऑल आप कितना कमाते हो, कितनी सैलरी आपकी है, मैं क्या उसे कर पाऊंगा, वो आ गया ना। कि अगर आप ये वाला कोर्स कर लोगे तो कितने पैसे इससे हम कमा पाएंगे, क्या आगे हमारा प्रोफाइल हो पाएगा। फिर वही आप तो समस्या खुद ही खड़ी कर रहे हो। आप दुनिया में आप मान के चलिए कि चलो डॉक्टर अच्छा पैसा कमाता है, आपने डॉक्टर का काम कर लिया, कोर्स कर लिया, पढ़ाई कर लिया, MBBS और MD सब पढ़ाई कर ली, क्या गारंटी कि आप एक अच्छे डॉक्टर बन जाओगे? आप अच्छे, आपकी दुकान चलेगी, बोले तो आपका हॉस्पिटल चलेगा और लोग आएंगे, यानी आप किसी को हेल्प कर पाओगे, वैसा कह रहे हैं। लेकिन आपने क्वालिटी है तो गांव में आप दूर दराज इलाकों में जाके देखो, जिन्होंने शायद वो नर्सिंग का या उन्होंने बस थोड़ा सा कोर्स किया होता है, इंजेक्शन लगाना उनको आता है, लेकिन लोग गांव के दूर दूर तक कोई हॉस्पिटल नहीं होता तो उनके पास आ जाते हैं, भाई इंजेक्शन लगा रहे हैं, मतलब डॉक्टर है वो बता सकता है, और उनके पास डॉक्टर से भी ज्यादा काम होता है। तो कहने का मतलब है कि ये तो सब्जेक्ट ही नहीं है कि किसमें कितने पैसे हैं। आप सब्जेक्ट ये देखोगे ना कि भाई आपने सुबह टाइम क्या है, आपको अभी फ्रूट खाने हैं, मिठाई डेजर्ट लेना है, आपको फ्रूट स्नैक्स लेने, क्या लेना है, आपका अपना टाइमिंग, अपना पेट, आपने ऑलरेडी क्या खा लिया नहीं खाया वो देखोगे ना, तो आप ज्यादा सुटेबल रहोगे। लेकिन अगर आपने जबरदस्ती उल्टा पुल्टा खा लिया तो आपको डॉक्टर के पास बल्कि पैसे भी भरने पड़ सकते हैं, अपनी सेहत को नुकसान होगा। तो जब आप इस तरह से देखना स्टार्ट करोगे कि कॉन्शियस माइंड तो सवाल खड़े करता है, नंबर्स, काउंटिंग, फिगर्स देखता है, और वही फिर आप उसके दबोचे में आ जाते हो और फिर आप अपना पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ये करें वो करें। जैसे अभी समय ने एक भी दिन पहले कभी नहीं सोचा कि भाई इससे मुझे पैसे आएंगे, ये मेरे को आंखना कान देखने से कौन कह देगा कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी या प्राइवेट नौकरी मिलेगी। हमारे माता पिता ये कहते थे कि अब तो अभी मैनेजर भी हो गए हो, अब आपकी सैलरी भी प्लस अच्छी सी खासी हो गई है, चेयर पे बैठना है, टाई लगा के कंप्यूटर पे काम करना है, अब तो आपको खड़े स्टैंडिंग जॉब भी नहीं करनी है। मतलब अब इतने 6 साल में जाकर के 6.5 साल में जाके अब तो आपने वो मुकाम हासिल किया, अब आप कह रहे हो कि मुझे वो छोड़ना है और वहां से स्टार्ट करना है, जिसका ना तो कोई प्राइवेट नौकरी है, ना कोई सरकारी नौकरी है, ना कोई आप फ्रीलांस जाकर के कोई काम कर सकते हो। भाई एस्ट्रोलॉजर हमने मालूम है, सुना है, पाम रीडर हमने सुना है, न्यूमरोलॉजिस्ट भी सुना है, लेकिन आंख ना कान देख करके तुम सिर्फ कान पढ़ के किसी के बारे में बता दोगे, ऐसी तो कोई प्राइवेट आप क्या लिखोगे बोर्ड पर कि मैं कान देख करके आपकी हेल्थ बता दूंगा या आपका करियर बता दूंगा, आप कैसे काम करोगे? तो मेरे पेरेंट्स को तो बहुत ही कंसर्न था, लेकिन मैंने कहा कि मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता, मैं सुबह शाम तक यही कर रहा हूँ, अभी चीजें अपने आप रास्ता बनी। तो हमने तो कभी सोचा नहीं था कि आंख ना कान देख करके आपको पैसे आएंगे और ये मेरा ब्रेड एंड बटर हो जाएगा और हम लोगों को इस तरह से हेल्प कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है बारिश का पानी होता है, अगर आप चाहें तो उसे वेस्ट भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो उसे स्टोर करके उसको 1 साल भर भी यूज कर सकते हैं। आपके पास ज्ञान है, आपके पास सजगता है, जागृति है, आपके पास नॉलेज है, नॉलेज प्लस अनुभव दोनों है, सब कंबाइन होगा, आप उसको आगे बढ़ाते जाएं, बाय प्रोडक्ट आपके पास बहुत काम आएगा और पैसे आएंगे, लोग आपसे हेल्प मांगने आएंगे। चाहे आप अच्छा खाना बनाते हैं, चाहे आप व्लॉग अच्छा बनाते हैं, आप चाहे
पेंटिंग अच्छा बनाते हैं, या आप किसी की हेल्प भी कर सकते हैं ना कंपनीज में जाकर के, जैसे आप डेटा एनालाइज कर सकते हो, तो शेयर मार्केट में कई लोगों को म्यूचुअल फंड में जाकर के हेल्प कर सकते हो। आप क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या आप साफ सफाई अच्छे से कर सकते हो, तो उसमें भी बहुत कुछ आपका काम है। आप इंटीरियर घर अच्छा बनाते हो तो आप इंटीरियर में जा सकते हो, घर सजावट। आप कुछ भी चाय भी बनानी आती तो चाय के भी बड़े बड़े ब्रांड्स अब तो मॉल में आप देख पा रहे होंगे। तो कहने का मतलब है आप पैसों को उस पर मत आंकिए, क्योंकि आपका कैलकुलेटिव माइंड है, और क्योंकि दुनिया पैसों पे ही चल रही है। पैसों पे आज अगर मेरे पास पैसे नहीं होता हम ये वीडियो कैसे शूट करते हो, जो हमने गिम्बल मंगाया, इंडिया में कोई मंगाता नहीं, इतने महंगा गिम्बल है, हम लेके आए। क्यों? क्योंकि इसी से तो पैसे आए हमारे को बनाने से ही। तो कहने का मतलब है कि जब आप कुछ इतना इनिशिएटिव लोगे, यूनिवर्स आपको इतना देगा। लेकिन पहले हमारा कॉन्शियस माइंड जो नंबर्स फिगर्स काउंटिंग में आपको आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन कर देगा या आपको गलत रास्ते पे ले जाएगा, उसको आपको समझना होगा। फिर हम कहते हैं जो हमारी पढ़ाइयाँ हैं, मिस्टिक साइंस, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड को समझना, ब्रीदिंग करना, है ना, स्पिरिचुअल लेवल पे अपने आप को बैलेंस करना, वो सब आपको हेल्प करता है। ये सब जो कचरा है ना, जो दिमाग में जो बिना वजह की जो फाइल्स इकट्ठी हो रही है, उनको हटाने में वो काम करता है। अगर आप दूसरों से इन्फ्लुएंस होंगे, दूसरे की सैलरी कितनी, दूसरे जैसे मेरा आप देख लीजिए, मैं अभी यहाँ दिल्ली में हूँ, मैंने यहाँ कार नहीं रखी है। कार का मतलब है फिर आपको, अभी मैं रेंटेड हूँ तो रेंटल पे हूँ, तो अगर मुझे कार लेना तो कार वाला घर लेना होगा पार्किंग के लिए। फिर मैं यहाँ होता ही नहीं हूँ तो फिर मुझे घर खाली घर की और पार्किंग के मुझे बहुत पैसे पे करना है। जब मैं दिल्ली, और हमारे पास कार है, हमने गाँव में रखी हुई है, ट्राइबल एरिया जहाँ पर है। तो आप सोचिए कि गाँव वाले, फैमिली वाले मुझे हमेशा बोलते हैं कि दिल्ली में आपको कार की जरूरत पड़ेगी। मैं कहता हूँ नहीं, आप ना समझें, वहां तो आप बटन टच करो, ओला उबर सामने आ जाएगी, मेट्रो घर के सामने ही है, पैदल आप जाओ 2 मिनट में आप पहुंच जाओगे। तो यहाँ क्या जरूरत है क्या उसकी? यहाँ इतनी जरूरत नहीं है ना। लेकिन जहाँ गांव में अगर कोई रात को ओल्ड पेरेंट्स से बीमार हो गए, 7 किलोमीटर अलवर शहर में जाना है, तो उनको चाहिए ना, या उनको कोई और, जैसे वोट डालने जाने होते हैं गाँव में, 10 किलोमीटर आगे गाँव में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होता, उस दिन छुट्टी होती है, तो वोट डालने की सबसे बड़ी दिक्कत होती है। तो सब बैठ के अब एक साथ जा सकते हैं। तो जहाँ ट्राइबल में सख्त जरूरत है, हमने वहां कार रखी है। यहाँ दिल्ली में मुझे कार रखूं, कार का हमें एक्स्ट्रा खर्चा, प्लस उसको फिर क्लीन कराते रहो, क्योंकि मैं महीने भर बाद यहाँ आऊंगा, डस्ट आएगी। उसके बाद उसको पार्किंग का अलग से रखो और उसका पैसा पे करो। क्यों? ये मुझे नेचर नहीं कह रहा ना। जब मुझे सुविधा है, यहाँ पे बटन दबाती गाड़ी आ रही है, जब मेट्रो सामने है, तो मैं क्यों दिक्कत करूँ अपने लिए? सिर्फ इसलिए कि लोग ये कहें कि नहीं इससे स्टारडम बढ़ता है, आपका काम बढ़ेगा वगैरह। ठीक है, वो तो आप अपनी क्वालिटी, और आप जब आप बोलते हो उससे भी तो बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा। आपके पास BMW मर्सिडीज हो, आपके पास बंगलो हो बहुत अच्छा, लेकिन जैसे ही आप बोलते हो और आप टीवी पे भी आते हो, शो भी करते हो, लेकिन जब आपसे कंसल्टेंसी लेंगे, चाहे वो 11,000 में क्यों ना आप दे रहे हो, लेकिन जब आप बोलोगे तब तो मालूम चल जाएगा ना भाई। आप सोने के अंडा, जो मुर्गी का जो कहानी है, तो सोने का अंडा आप एक ही बार तो ले सकते हो, मुर्गी को एक ही बार तो मार सकते हो, बार बार कैसे लोगे? तो उसके लिए तो आपको आर्ट क्राफ्ट पे काम करना पड़ेगा ना, अपने स्किल पे काम करना पड़ेगा। तो मैं क्यों यहाँ पे गाड़ी रखूँ, और यहाँ पे जब मैं हुई नहीं यहाँ पे बहुत दिन हूँ और सुविधा आपके पास है, तो फिर क्यों अपने लिए बर्डन खड़े कर रहे हो? क्यों? सिर्फ दूसरे को दिखाने के लिए, या मेरे पास क्या क्या है वो दिखाने के लिए? आप अपने सोल जर्नी पे चलो, दिक्कत ही नहीं आएगी। आप समझ पा रहे हैं? आपको सिंपली आप मुझे पूछ के देखोगे भी आपको क्या खाने में फेवरेट है। जैसे संजय जी का हमने एग्जांपल दिया, संजय सरस्वती जयपुर में है ना, इंग्लिश कम्युनिकेशन क्लासेस सिखाते हैं, एस उनका कंपनी का नेम है। उनको हमने जब इंटरव्यू किया, हमने पूछा आपको क्या पसंद है, उन्होंने बोला कि मुझे पेठा बहुत पसंद है। अब जबकि वो वर्ल्ड वाइड सेलिब्रिटी है ना, वर्ल्ड लेवल के बड़े बड़े चैनल पर वो आते हैं। अब कोई ये कहेगा अरे इस आदमी को पेठा पसंद है, इसमें क्या दिक्कत है? अरे बिल्कुल जेन्युइन है। अब लेकिन अब जैसे आप कभी जो स्टूडेंट हैं, जो थोड़े से अभी बढ़ रहे हैं, आप उनसे पूछ के देखो उनके फेवरेट्स क्या होते हैं। ऐसे ऐसे नाम बताएंगे जो डिक्शनरी में भी ढूंढने से ना मिले, सिर्फ स्टारडम और बताने के लिए कि हाँ हाँ हमारी चॉइस कितनी हाई फाई है। लेकिन आपने पहले कब खाई थी? 2 साल पहले, 10 साल पहले? या आपकी फेवरेट कार कौन सी, आप कौन सी बाय करना चाहोगे कार? पोर्शे या कोई लैम्बोर्गिनी नाम बता देगा। आपने कभी उसको टच किया, कभी उसमें बैठे हो? अरे आप सपने देखिए, ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन एक साइकिल वाला कभी भी कार खरीदने की नहीं बात करता है। वो अगला स्टेप उसका 2 व्हीलर का होता है, वो पहले 2 व्हीलर लेता है, फिर 2 व्हीलर जब होता है तो जब वो रोड पे जाता है तो वो देखता है आजू बाजू कौन सी कार जा रही है, स्विफ्ट जा रही है, डिजायर जा रही है ना, वैगनार जा रही है, वो देखता है। जब उसके पास वैगनार होती है तब वो देखना स्टार्ट करता है कि ओ ये 40 लाख की गाड़ी है, BMW है, मर्सिडीज है। एक साइकिल वाले को बुगाटी और लैम्बोर्गिनी से मतलब ही नहीं है, उसके लिए तो मतलब ही नहीं उसको, क्योंकि द सीक्रेट भी ऐसे ही काम करता है। आप मैनिफेस्ट वही कर पाओगे जो आपकी कैपेसिटी है।
आप अपनी कैपेसिटी से बड़े बड़े जो ड्रीम आपने बना दिए हैं, वो ड्रीम वो ख्वाब ही हो जाएंगे। आप उसे जमीनी हकीकत पे उसे कंप्लीट नहीं कर पाओगे। आप कुछ भी फेंक रहे हो, कुछ भी कोई चीज बोल दोगे, हाँ ये मेरा फेवरेट है, आपने उसको बनाने की विधि मालूम है कैसे बनता है? भाई अगर आपका फेवरेट है तो आपने गूगल सर्च किया होगा, यूट्यूब देखा होगा, उसमें क्या इंग्रेडिएंट मिलते हैं ये भी नहीं मालूम है, बस उसका नाम अलग से दिखा, देखने में कोई फोटो ले लिया आपने, बस बताने को और रौ झाड़ने को कि नहीं नहीं मेरा क्या क्लास है, मेरी सोसाइटी कितनी अच्छी है। नहीं, फिर तो फेक रहेंगे ना, फिर तो विचार भी आपको परेशान करेंगे, आप कहीं पहुंच भी नहीं पाओगे। तो आप अपने साथ ही झूठ बोलते रहेंगे तो फिर यहाँ दिक्कत आएगी। अब पेठा संजय जी को पसंद है तो उसमें क्या दिक्कत है? अब जब मुझे केले बहुत पसंद है, मुझे जलेबी बहुत पसंद है, मैं कहता हूँ ये तो बहुत इजीली मैं अपना ख्वाब पूरा कर सकता हूँ ना। लेकिन कई लोगों की ऐसी मिठाइयाँ होती है वो इंडिया में नहीं मिलती है, वो दुबई में जाते हैं बस वहीं मिलता है वो रेस्टोरेंट में, इंडिया में एक भी उनका स्टोरी नहीं है। अब वो ये बता रहे हैं कि नहीं नहीं इंडिया में एक भी नहीं है। अरे मैं कह रहा हूँ ये कोई प्राउड की बात है या ये दुख की बात है? आप इसे प्राउडली जो बोल रहे हो मेरे हिसाब से दुख की बात है। अगर मुझे केले चाहिए थे वो हर मौसम में, हर टाइम पे, हर जगह, हर गली मोहल्ले में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। केले के लिए आपको मुश्किल से घर के बाहर ही मिल जाता है। तो कितना आसान है मेरे लिए तो मेरी जिंदगी के ख्वाब को पूरा करना। और केले का अगर आप वैसे भी जाके देखें तो उसमें तो कितनी एनर्जी और कितना सब कुछ बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैं एथलीट या मैं वैसा अपना स्पोर्ट्स में हूँ तो मुझे तो वो तो बहुत ही फेवरेट है, पसंदीदा, एनर्जी देता है। केले कितने भी खा लीजिए आपको वॉशरूम नहीं ढूंढना पड़ेगा। बहुत सारे इसके रीजन है। तो कहने का मतलब है मुझे तो वो फेवरेट है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब आप प्रैक्टिकल होना, अपनी स्टार्टिंग, अपने कोऑर्डिनेट्स ढूंढना स्टार्ट करोगे ना तो ये सब सवाल नहीं आएंगे जो आप पूछ रहे हैं ना कि भाई फिर स्टार्ट कैसे करें, हम क्यों नहीं कर पाते हैं और शुरू कहाँ से करें। आप जो मैंने जलेबी और केले का उदाहरण दिया, आप उसमें फिगर्स मत देखो। आपका छोटे से छोटा क्राफ्ट होगा ना वो बहुत बड़ा ब्रांड बन जाएगा। लेकिन आप बड़े से बड़ा भी काम करोगे जहाँ पे संभावनाएं बहुत ज्यादा होंगी तो भी आप ब्रांड नहीं बन सकते। बहुत बड़े बड़े हमारे सामने उदाहरण है। गांधी परिवार में सबसे लास्ट इकाई है राहुल गांधी, कितना बड़ा ब्रांड है, लेकिन क्या वो एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं? अगर उस घर में कोई पैदा हो जाए तो कितनी बड़ी बात है, लेकिन क्या वो एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं? जरूरी नहीं है ना, करना तो खुद को पड़ता है। चाहे सचिन तेंदुलकर के बेटे हो या अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन हो, वो सब खुद कहते हैं कि भाई ये परफॉर्मिंग आर्ट्स है, इसमें खेलना खुद को है, परफॉर्म खुद को करना है। और बिजनेस है तो कोई आपके सिर्फ बेटे के लिए पैसे नहीं लगा सकता। हाँ, आपके बेटे को देखने के लिए आएंगे या आपको वो कैश कर सकते हैं आपकी इमेज, लेकिन बाद में नहीं ये ज्यादा चल सकता, तो परफॉर्म तो करना ही पड़ेगा। तो ये तो बिल्कुल सिंपल साइंस हो गया ना। तो आप ऐसा सेफ जोन क्यों ढूंढ रहे हो जिसमें पैसे ज्यादा हो या इमेज या पर्सनैलिटी खेल के आए? नहीं, आप कोई भी हल्दीराम ने कभी सोचा होगा, उनके बच्चों ने सोचा होगा कि हम हलवाई बनने जा रहे हैं, लेकिन आज देश विदेश और साउथ में कितना बड़ा नाम हो गया है हल्दीराम। तो आप काम को छोटा बड़ा करके कॉन्शियस माइंड से मत देखिए, उसमें पैसों का फिगर्स मत देखिए। मुझे भी कई बार लोगों ने बोला आपने एलएलबी क्यों ड्रॉप आउट कर दिया, उसमें तो बड़े अच्छे पैसे होते, आप क्यों कहाँ ज्वेलरी के लाइन में आ गए। और मुझे अच्छे से मालूम है कि ना मुझे वो परस्यू करना, मुझे ना ये करना है, मुझे आर्टिस्ट हूँ, मुझे आर्ट के तौर पर जो अच्छा लगेगा मैं वो करूँगा। और आर्ट में पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर आप आर्टिस्ट हैं और अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको कितना पैसा आएगा। लेकिन अगर आप आर्ट के तौर पर भी आप डिस्टर्ब हो गए, अपनी पर्सनल लाइफ में डिस्टर्ब हो गए, तो आप कुछ पेंटिंग भी नहीं कर पाओगे, ना कोई आप कविता लिख पाओगे, आप वो भी क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो ये हर फील्ड में होता है। तो आप सबसे पहले खुद से स्टार्ट करना देखो कि मेरे को पसंद क्या है। नंबर फिगर्स में मत जाओ, ब्रांड्स में उस तरह अभी मत फंसो कि कितना पैकेज है। जैसे बेटा बेटी कोई भी पूछता है, शादी के लिए देखते हैं बेटा कितना कमा लेते हो, ये सवाल ही गलत हो जाता है। आपका कहाँ घर है? अरे आप आगे बढ़ सकते हो ना उससे, आप फेस रीडिंग के तौर पर देखो या 2 मिनट बात करके देखो ना उस इंसान से। क्या गारंटी है कि अगर आप किसी कंपनी की सीईओ हो और आपका पैकेज करोड़ों में हो और वो आदमी आपसे ढंग से बात कर लेगा, या क्या वो अच्छा इंसान हो जाएगा? क्या ये पैमाना है? एजुकेशन पैमाना नहीं हो सकती। एक नौकर भी आपसे बहुत अच्छे से बात कर सकता है, उसमें ज्यादा गुण आपसे मालिक से भी ज्यादा अच्छे गुण हो सकते हैं। तो पैसों को फिगर आउट मत करके आप देखो और अपना खुद के जीवन से रिलेट करके देखो, आपको ये सारे सवाल कभी नहीं घेरेंगे।